आज हम लोग को करना है हैमिल्टन्स फंक्शन। लिखिए तो नीचे लिखिए, इन द लेगारेंजियन फॉर्मुलेशन, in the Lagrangian formulation, one may expect the deduction of the theorem, one may expect the deduction of the theorem, the deduction of the theorem of conservation of total energy, conservation of total energy for a system, for a system where the potential energy, for a system where the potential energy is a function of, where the potential energy is a function of position only, is a function of position only. Yeah, in fact, we shall see, we shall see the theorem of conservation of total energy, theorem of conservation of total energy is a special case, is a special case of more general, of more general conservation theorem, of more general conservation theorem, more general conservation theorem। देखो, अच्छा पहले आपका जो एप्लीकेशन का मसला जो है ना राजहंस, वो होता क्या होगा ना कि आपके फ़ोन में, फ़ोन के बैकग्राउंड में बहुत सारा एप्लीकेशन चल रहा होता होगा, तो फ़ोन का रैम खा जाता है। जब आपका रैम पूरा क्लियर नहीं रहेगा ना तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे हम लोग का आदत क्या होता है कि हम लोग कोई एगो एप्लीकेशन खोले, उसको बंद कर दिए, बैक बटन से बंद करने वाला आदत है या बीच वाले बटन से बंद करने वाला आदत है, तो वो एप्लीकेशन पूरा बंद नहीं होता है, वो बैक में चलते रहता है। समझ है कि नहीं? तो एक बार हमको समझ में तो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे कर दिए यहाँ से, देखिए, हाँ इसको ऑल क्लियर कर दीजिए और उसके बाद चलाइए। उसके बाद नहीं करेगा, हाँ क्योंकि वो एप्लीकेशन पीछे में जो बैकग्राउंड में चलता है ना, वो आपका रैम तो घेर ही लेता है और प्लस में इंटरनेट भी यूज़ करते रहता है। तो हाँ, और रैम ही डिसाइड करता है फ़ोन कितना स्पीड चलेगा, है ना? तो रैम पहले फ्री कर लीजिएगा, या देखिएगा कि कोई एनोइंग एप्लीकेशन तो नहीं जो बिना मतलब का रैम खा रहा है ना? ये सब भी देख लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग हैमिल्टन्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। लिखिए, कंसीडर द लैग्रेंजियन एल ऑफ ए सिस्टम, लिखते हैं कंसीडर ए लैग्रांजियन एल ऑफ ए सिस्टम, of a system given by L equal to L Q1 Q2 dot 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 Qn Q dot 1 Q dot 2 dot 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 Q dot n और time। we denote it, we denote it for our convenience, for our convenience by L, and L is some function of Qk,
क्यू डॉट के एंड टाइम, द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एल, द टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ एल। तो एल का टोटल टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, डी एल बाई डी टी बराबर ये होगा डेल एल बाई डेल क्यू के और क्यू डॉट के प्लस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के क्यू डबल डॉट के प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी, और इसमें समेशन अप्लाई कर देना है के पर। अब चलना है फ्रॉम लेगारेंजेज इक्वेशन, फ्रॉम लेगारेंजेज इक्वेशन we have del L by del Q के बराबर d बाई डी टी ऑफ del L बाई del Q डॉट के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Substituting del L by del Q के from equation 2 in equation 1। इक्वेशन 2 से हम लोग इक्वेशन 1 में del L by del Q के का वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ये हो गया है dl by dt इक्वल टू समेशन k, और del L by del Q के है d by dt ऑफ del L बाई del Q डॉट के और इंटू Q डॉट के प्लस ये है del L बाई del Q डॉट के इंटू डी Q डॉट के बाई डी टी, और प्लस है डी टी, इसमें क्या है मल्टीप्लाई होगा, प्लस है del L बाई डेल टी। ठीक है, सो डी एल बाई डी टी को हम फिर से लिखेंगे, डी एल बाई डी टी बराबर हो जाएगा समेशन के डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के, है ना, इनटू ये हो गया क्यू डॉट के और प्लस डेल एल बाई डेल टी है, ब्रैकेट है, मॉड कहाँ से आएगा इसमें। सो यहाँ से डेल एल बाई डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल एल बाई डेल टी बराबर समेशन के डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के इंटू क्यू डॉट के माइनस डी एल बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया माइनस डेल एल बाई डेल टी बराबर समेशन के डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के इंटू क्यू डॉट के माइनस एल लिख सकते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। सो दिस इज माइनस डेल एल बाई डेल टी बराबर समेशन के डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के हमारा क्या है, पी के है, क्या है हमारा पी के जनरलाइज्ड मोमेंटा,
पी के डॉट क्यू डॉट के माइनस एल है। इस ब्रैकेटेड क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं एनर्जी फंक्शन। इस ब्रैकेट क्वांटिटी को क्या कहते हैं? प्रिंट करो पहले यहाँ तक। इक्वेशन नंबर 2 तक हुआ था, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। लिखिए द हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स सब बच्चा नहीं लगता है, नहीं फर्स्ट ईयर में जो पढ़ लेता है उसके लिए, जो नहीं पढ़ा है जिसका लिए पूरा नया है उसके लिए तो खैर माथा दर्द ही है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। देखिए द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज कॉल्ड, द क्वांटिटी इन द ब्रैकेट इज समटाइम्स कॉल्ड, लिखिएगा इज समटाइम्स कॉल्ड द एनर्जी फंक्शन, टाइम्स कॉल्ड द एनर्जी फंक्शन and is denoted by h, and is denoted by h, हाँ एनर्जी फंक्शन and is denoted by h। तो यहाँ से मिला माइनस डेल एल बाई डेल टी इक्वल टू डी एच बाई डी टी। लिखिएगा इफ द लेगारेंजियन एल, if the Lagrangian L does not depends upon time, if the Lagrangian L does not depends upon time, if the Lagrangian L does not depends upon time, अगर टाइम पर निर्भर नहीं करेगा देन डेल एल बाई डेल टी ज़ीरो होगा, एंड उस समय डी एच बाई डी टी भी क्या होगा? जीरो होगा। तो h हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। लिख लो लिखिए 10 लिखिए 10 when the Lagrangian, 10 when the Lagrangian is not explicit function of time, when the Lagrangian is not explicit function of time, is not explicit function of time, हाँ when the Lagrangian is not explicit function of time, then explicit e x p l i c i t explicit function of time, then
the energy function, then the energy function is the constant of motion. Energy function is the constant of motion. Constant of motion, full stop. It is one of the first integral. It is one of the first integral of the motion. It is one of the first integral of the motion and is called Jacobi integral, and is called Jacobi integral. नाम है और का, हाँ, जकोबी इंटीग्रल नाम है. जकोबी इज अ साइंटिस्ट. हाँ, जकोबी इंटीग्रल. And the quantity in the bracket is called Hamiltonian function. And the quantity in the bracket is called Hamiltonian function. Quantity in the bracket is called Hamiltonian function. तो h बराबर हो गया समेशन k पी के क्यू डॉट के माइनस एल. h बराबर हो गया समेशन k पी के क्यू डॉट के माइनस एल. दिस इज आवर हैमिल्टोनियन फंक्शन. अभी आया क्या, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नीचे लिखिए. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन एच. जकोबी इंटीग्रल ये हो गया, एच को कहेंगे ये जो स्मॉल एच है ना, समेशन के पी के क्यू डॉट के माइनस एल. इसी को जकोबी इंटीग्रल भी कह रहे हैं, एनर्जी फंक्शन भी कह रहे हैं, और इसी को हम लोग हैमिल्टोनियन फंक्शन भी कह रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे लिखिए. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, कोई से भी दिखाओ, स्मॉल एच से या कैपिटल एच से. फर्क बस इतना है कि ई वाला तब लिखेंगे कैपिटल एच जब डेल एल बाई डेल टी जीरो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शन एच, या हैमिल्टोनियन एच लिखिएगा. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन एच. Physical significance of Hamiltonian H. H का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, हैमिल्टोनियन H का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो H बराबर हमारा क्या है, समेशन के पी के क्यू डॉट के माइनस एल. अब हम अपने इस आइडिया को ट्रांसफर कर देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए. ठीक है, तो लिखते हैं इफ वी ट्रांसफर आवर हैमिल्टोनियन H in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन पहले हैमिल्टोनियन फंक्शन को अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल देते तो हैमिल्टोनियन फंक्शन h बराबर क्या हो जाता, पी के की जगह लिखते पी एक्स, और क्यू डॉट के जगह क्या लिखते, एक्स डॉट प्लस पी वाई और वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस, दिस इज द टी प्लस बी काइनेटिक एनर्जी, टी माइनस बी.
काइनेटिक एनर्जी माइनस, कोई दिक्कत। और पी एक्स को क्या लिखते, हाफ एम, नहीं, एम एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट। और पी वाई को क्या लिखते, एम वाई डॉट इंटू वाई डॉट। और इसको क्या लिखते, एम जेड डॉट इंटू जेड डॉट माइनस टी माइनस बी, कोई दिक्कत। तो ई क्या हो जाता, ई एम एक्स डॉट का स्क्वायर एम वाई डॉट का स्क्वायर एम, और ये टी माइनस बी। हाँ, तो m कॉमन ले लीजिए, ये हो जाता है एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और ये माइनस टी माइनस बी। तो इसको लिख देते m इंटू आर डॉट का स्क्वायर, है ना, और माइनस टी माइनस बी। और ये क्या हो जाता है, दिस इज 2t। आर आई डॉट क्या है, आर डॉट क्या है, भी है ना, वेलोसिटी है ना। तो इसको क्या लिखते हैं, 2t, है ना, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी माइनस टी प्लस भी। तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस बी। तो जो हैमिल्टोनियन फंक्शन h है वो दरअसल क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। और देखो इस बच्चा को जो है यह समझ में नहीं आया है कि ई वाला ई कैसे हो गया और ई 2t कैसे हो गया, नहीं ना आया। हाँ, तो आधा दिन पढ़े आएगी तो कैसे आएगा। एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भी एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे भी वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे भी जेड स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, एक्स डॉट बराबर क्या होता है, समथिंग के ऊपर डॉट है, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग का टाइम डिफरेंशियल डी एक्स बाई डी टी। तो इसको हम भी एक्स नहीं लिख सकते हैं, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई स्क्वायर प्लस भी जेड स्क्वायर को हम भी स्क्वायर लिखते हैं ना, हैं। अरे पगली, भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना रे, हैं। तो भी बराबर क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है, डी आर डॉट होगा, है। तो एम भी स्क्वायर है, तो एम भी स्क्वायर बराबर हम 2t नहीं लिख सकते हैं। चलो प्रिंट करो। If we transfer Hamiltonian H in Cartesian coordinate system, अगर लिखे हैमिल्टन्स, जल्दी करो,
देखो एक चैप्टर और हमारा ख़त्म होने वाला है, हैमिल्टन इक्वेशन। नहीं आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कल या परसों तक हो जाएगा। टू व्हाट इज सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, उसके बाद वेरिएशनल प्रिंसिपल है। टू व्हाट इज सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में स्कैटरिंग और केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ स्कैटरिंग दोनों फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, स्कैटरिंग है ना, केपलर। उसके बाद है वेरिएशनल प्रिंसिपल। हाँ तो न्यूमेरिकल्स भी आ जाएगा बीच में। फिर है वेरिएशनल प्रिंसिपल के बाद है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर खत्म। हो गया। लिखो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग लीजिए, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। हेडिंग लीजिए, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखिए, द हैमिल्टोनियन इन जनरल, द हैमिल्टोनियन in general is a function of, the Hamiltonian in general is a function of generalized coordinate qk, generalized coordinate qk, generalized momenta pk, generalized coordinate qk, comma, generalized momenta pk, generalized momenta pk and time, and टाइम। याद है फर्स्ट ईयर में कितना दिन लगा था इस निशन पढ़ावे में? तब थर्ड ईयर में कितना स्मूथली निकल जाता है, सब समझो में। नहीं, थर्ड ईयर आते आते हम लोग का ब्रेन भी तो डेवलप कर जाता है ना। हाँ, स्मूथली चलते आता है। फर्स्ट ईयर में तो याद रहता है, 2 साल जो प्रैक्टिस करके आए होंगे, इन्हें फोर्स लगेगा, सब चीज़ दिखना चाहिए। यहाँ आते हैं बीएससी में कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं हाँ, रिलेटिविटी उस समय बहुतों को बाउंस किया होगा। अब या है, अच्छा, बहुत लोग को बाउंस करता है। और फिर जब थर्ड ईयर में आता है ना, क्वांटम में ज़रूरत पड़ता है जब उसका, तो फिर सबको पता बुझा जाता है। ये ब्रेन का ऊपर है, ब्रेन जब तक डेवलप नहीं करता, हम इसीलिए ना कहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा बात पढ़ते समय समझ में आ जाए, लेकिन जब ब्रेन मेच्योर रहेगा, इसीलिए कहते हैं जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ याद कर जाओ। याद रहेगा तो जब ब्रेन मेच्योर होगा वो बात अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। फिजिक्स में ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं बुझा रहा है, कुछ नहीं बुझा रहा है, अचानक से एक दिन सूत के उठे, लगा कह रही तो हमको ही करता है। ऐसा बहुत तो होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। हर एक चैप्टर, खास करके क्लासिकल मैकेनिक्स में। वो तो कहानी सुनाए थे, वो कंटूर वाली मैडम थी, अंग्रेजी बोलती थी, सुमिता मैडम। एगो तो उनसे भी खतरनाक मैडम थी, आभा रानी यादव। तो वो जो पढ़ाती थी आभा रानी यादव, मतलब बेचारी, अब हम मजाक नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब जैसे जनरली साइंस कॉलेज का जो टेबल है ना, वो यहाँ तक मेरा आता है, इस हाइट तक, और मैडम को यहाँ तक आता था वो टेबल, यहाँ तक हाइट कम थी उनकी। और क्या करती थी, टेबल पर ऐसे हाथ रख लेती थी और उनका पूरा एक्सप्रेशन यही रहता था।
थ्रू आउट द लेक्चर जो है यही रहता था। तो शायद आप लोग DD1 या DD नेशनल नहीं देखे होंगे। DD1 या DD नेशनल देखे, उस पर समाचार कैसे सुनाते हैं लोग, बैठ जाते, देखे हो कभी DD नेशनल? DD1 DD नेशनल, उससे पहले चलता था सबसे पहले DD मेट्रो। DD मेट्रो और DD1 दो चलता था। DD1 और DD2 लोग नाम देता था, दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2, DD1 DD2। तो उस पर न्यूज़ चलाता था, तो ऐसे ऐसे पढ़ाती थी, मतलब लिखती कुछ नहीं थी, और लिखी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख दी, ठीक है। और लिखने के बाद फिर बेंच पर ऐसे खड़ा हो गई, ऐसे बोर्ड है ऐसे खड़ा हो गई, ऐसे 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 पढ़ पढ़ के सब समझा रही है। तो पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ लिया, और क्यू डॉट क्या है पता नहीं चल रहा है। ये हाल था, समझ गए कि नहीं? तो डॉट के बारे में पता चला एग्जाम जब होना था तब, जब सीनियर लोग क्लास लेता था रात के 2-2 बजे 3-3 बजे बैठा बैठा करके रात में पढ़ाते थे। तो वो भी समझिए कौन सा स्टेज है, दिन भर कॉलेज में बदमाशी करेंगे, और रात के जो है 2 बजे राइट रात को जो सीनियर है वो कहे आओ कॉमन रूम में फर्स्ट ईयर सबके क्लासिकल पढ़ाते हैं। तो रात के 2 बजे गए हैं, अब नींद आ रहा है लेकिन आँख ऐसे फटा हुआ है, तो सीनियर लोग पीट देते थे। रैगिंग नहीं होती थी, इंट्रो ही बहुत टफ होता था, आधा से ज़्यादा रो जाता था, है ना। और रात के 2 बजे बोले हैं गार्ड को जाके कि सब जूनियर को कॉमन रूम में इकट्ठा करिए, और कॉमन रूम में गए हैं तो खड़ा करके कहे अगर मेरे सवाल का जवाब दे दो तो छोड़ देंगे, और नहीं दिया तो बैठा के पढ़ाएंगे। पढ़ाना उनका सेवा नहीं होता था, वो उनका रिवीजन होता था। वो इस पर्पज से नहीं पढ़ाते थे कि तुम लोग को समझ में आए, वही पर्पज से पढ़ाते थे कि हमको याद है कि नहीं कि हम भूल गए। तो कितना समझोगे रात के 2 बजे, बोरे होना है। लेकिन जैसे जैसे ब्रेन डेवलप करता है आदमी जो है धीरे धीरे समझ जाता है। सचिन चंद्रा, हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, तो फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स के साथ ये घटना घटती है, इसलिए इससे घबराने के नहीं, है ना। चलिए, क्या लिख रहे थे हम लोग? हाँ, अभी तक तो कोई ऐसा टॉपिक आप लोग को नहीं ना लगा 3rd ईयर में कि जो ना बुझाया हो? हाँ सर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लास्ट वाला। तो रियल बोलो ना, सच्चाई बोलो ना कि हाँ वैसा इसलिए हुआ आप लोग के साथ कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। न बुझाने वाला टॉपिक क्लासिकल में क्या, न बुझाने वाला टॉपिक यहाँ इसमें तो कुछ आया ही नहीं है। अगर नहीं बुझाया है तो इसमें खोट आप लोग का है कि नहीं पढ़े हैं घर पर। अभी आया ही नहीं है यहाँ पर। और फर्स्ट ईयर जो पढ़ा है उसको तो क्लासिकल मैकेनिक्स एकदम नहीं बाउंस करना चाहिए, और जो 3rd ईयर में है वो तो ललक से इसको पढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। चलिए, हैं प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं क्या आएगा। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन जो h है यह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट qk का, जनरलाइज्ड मोमेंटा pk का, और टाइम का फंक्शन। सो अगर हम निकालेंगे चेंज इन हैमिल्टोनियन, अगर हम निकालें चेंज इन हैमिल्टोनियन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स हम निकालना चाह रहे हैं
डी एच बाई डी टी। तो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा समेशन के डी एच बाई डी क्यू के इंटू डी क्यू के बाई डी टी, कोई दिक्कत, प्लस समेशन के डी एच बाई डी पी के इंटू डी पी के बाई डी टी, प्लस डी एच बाई डेल एच ना, डेल एच बाई डेल टी, ये सब जगह डेल एच है, डेल पी के है, यह भी डेल एच है और यह भी डेल क्यू के। कोई दिक्कत यहाँ तक? नाउ अगर हम चलें, अच्छा डी एच बाई डी टी नहीं निकालते हैं, केवल डी एच निकालते हैं, चेंज इन हैमिल्टोनियन ही केवल अच्छा ये रहने दो, ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसको रहने दो। अगर हमको केवल चेंज इन हैमिल्टोनियन निकालना होता, डी एच यह नहीं पता होता कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या करते, समेशन के डेल एच बाई डेल क्यू के डी क्यू के प्लस समेशन के डेल एच बाई डेल पी के डी पी के प्लस डेल एच बाई डेल टी डी टी। ऐसे भी दिख रहा है कि डी टी इधर लेके चल जाएंगे तो डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, है ना। अब चलते हैं फ्रॉम हैमिल्टन्स फंक्शन, फ्रॉम हैमिल्टन्स फंक्शन। तो हैमिल्टन्स फंक्शन से, हैमिल्टन फंक्शन h हमारा क्या है, यह है समेशन के पी के क्यू डॉट के माइनस एल, ठीक है। तो अब अगर हम डी एच निकालें तो ये होगा समेशन के पी के डी क्यू डॉट के माइनस क्यू डॉट के डी पी के, माइनस नहीं प्लस, और माइनस ये क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं ना। चलिए अब ये डी क्यू डॉट के है और डी क्यू डॉट के तो ऊपर नहीं है, नहीं ना है, पी के का वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं, डी एल का वैल्यू निकालते हैं। नाउ द Lagrangian L of the system is a function of generalized coordinate qk, generalized वेलोसिटी ना, वेलोसिटी क्यू डॉट के एंड टाइम। कहने का मतलब है कि L जो है, L जो है यह फंक्शन है क्यू के, क्यू डॉट के और टाइम का। तो अगर हम निकालेंगे dl तो लिखना होगा समेशन के डेल एल बाई डेल क्यू के डी क्यू के प्लस समेशन के डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के डी क्यू डॉट के और प्लस डेल एल बाई डेल टी डी टी। कोई दिक्कत? नाम दे देते हैं इसका इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग dl फ्रॉम इक्वेशन 3
टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 से जो है ना, dl का वैल्यू लेके इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, हाँ तो सब्सटीट्यूट dl फ्रॉम इक्वेशन 2 ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 अभी सही हुआ। तो dl का वैल्यू पुट करिए। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है dh बराबर समेशन के पी के और डी क्यू डॉट के प्लस, यह क्या है अलग अलग कर दीजिए, समेशन के क्यू डॉट के डी पी के और माइनस डीएल का, डीएल का वैल्यू समेशन के डेल एल बाई डेल क्यू के, डेल एल बाई डेल क्यू के, और ये क्या है डी क्यू के माइनस, यहाँ माइनस है समेशन के, अच्छा डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के को हम लोग पी के लिख सकते हैं तो ये हो गया पी के डी क्यू डॉट के माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी, कोई दिक्कत। सो पी के या डी क्यू डॉट के कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी एच बराबर समेशन के क्यू डॉट के डी पी के माइनस, इसको पी डॉट के कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फ्रॉम लेगारेंजेस इक्वेशन इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के, है ना, और डेल एल बाई डेल क्यू डॉट के क्या है पी के है, तो ये टाइम डिफरेंशियल क्या हो जाएगा पी डॉट के हो जाएगा ना। सो दिस इज पी डॉट के, और पी डॉट के डी क्यू के माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को, ठीक है, कंपेयर करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आगे पढ़ सकता है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 और 4 को कंपेयर करो तो LHS में दोनों साइड DH है, ठीक है, RHS में DQK का, पहले तो DPK का देखो, DPK का कोफिशिएंट कितना है Q डॉट के, DPK का कोफिशिएंट कितना है Q डॉट के, और DPK का कोफिशिएंट इधर कितना है, तो लिख देंगे डेल एच बाई डेल पी के बराबर क्यू डॉट के, और डी क्यू के का कोफिशिएंट इधर कितना है, तो डेल एच बाई डेल पी के, है ना, और इधर कितना है, तो इसको लिख देंगे माइनस पी डॉट के, और डी टी का कोफिशिएंट किधर है, तो इधर कितना है और उधर कितना है माइनस डेल एल बाई डेल टी। तो इसी को अगर हम अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं क्यू डॉट के बराबर डेल एच बाई डेल पी के, पी डॉट के बराबर माइनस डेल एच बाई, एक मिनट डेल एच बाई डेल पी के, डेल एच बाई डेल पी के, डेल एच बाई डेल पी के, डी पी के और डी पी के का कोफिशिएंट कहते हैं, क्यू डॉट के बराबर नहीं है, हो उल्टा कर दिए हैं, डेल एच बाई डेल पी के ठीक लिखे हैं, अच्छा ये तो ठीक है लिखे हैं, अब पी डॉट के किसके जगह पर है, डेल एच बाई डेल क्यू के ना है, डेल एच बाई डेल क्यू के, तो ये पी के बराबर हो गया माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के, और डेल एल बाई डेल टी बराबर हो गया माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल टी।
तो इसी तीनों इक्वेशन के सेट को हम लोग कहते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इन्हीं तीन इक्वेशन को सेट के सेट को हम लोग कहते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। प्रिंट कर लो। अगले दिन जो है मैंने सुबह हैमिल्टन्स इक्वेशन करेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में।